बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निधान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। योग दृष्टि समुच्चय नाम का ग्रंथ है और जिस ग्रंथ के आधार पर 8 दृष्टि की जो सच्चाई महोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराजा ने जिसकी रचना की है और ऐसी सच्चाई की 5वीं गाथा के अंदर जो हम बातें कर रहे थे कि दृष्टि थीरादिक 4 मां मुक्ति प्रयाण न भांजे रे रयणी शयन जिम श्रम परिहरे सुर नर सुख तिम छाजे रे, यानी स्थिरा, कांता, प्रभा और परा, ये 4 अंतिम दृष्टि में रहे हुए जो महात्मा हैं वो एकदम निर्मल और पवित्र आशय वाले होते हैं और इसलिए दिन प्रतिदिन वह मुक्ति मार्ग की साधना कर रहे हैं या तो मुक्ति मार्ग की साधना में अग्रसर है, इस प्रकार से कहा जाता है। यानी अंतिम की 4 जो दृष्टि है स्थिरा, कांता, प्रभा और परा, इन दृष्टि के अंदर निरंतर मोक्ष मार्ग की ओर जीव का प्रयाण चालू है। जरूर उनका तथा भव्यत्व का परिपाक भिन्न भिन्न हो सकता है। हम कहते हैं ना, पण भव स्थिति परिपाक थया विन कोई न मुगते जावे, यानी भव स्थिति का परिपाक सभी जीवों का अलग अलग हो सकता है। कोई जीव अल्प काल में मोक्ष में जाएगा तो कोई जीव बहुत ही लंबे काल के बाद में मोक्ष में जाएगा। जिन जीवों को जैसे जैसे अधिक अधिक काल के अंदर मोक्ष में जाना है तो उनको बीच बीच में देव और मनुष्य के भव भी करने पड़ते। चालू मनुष्य के भव में भी आत्म साधना जो उसने प्रारंभ किया है वो साधना के अंतर भी इस मनुष्य भाव के अंदर भी सम्यक्त्व गुण, देशवृत्ति गुण, सर्ववृत्ति गुण और उसके संबंधित अनेक गुणों की प्राप्ति होती है। लेकिन काल का विलंब होने से बीच बीच में देव और मनुष्य के भव करने पड़ते हैं। ऐसे भवों के अंदर भी अविरत होने से देशवृत्ति और सर्ववृत्ति संबंधित जो जो गुण हैं उन गुणों का तो नाश होता है, लेकिन जैसे ही पुनः ऐसी घड़ी प्राप्त होती है और वहां पर देशवृत्ति सर्ववृत्ति को प्राप्त कर कर वो आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ने लगता है। और महोपाध्याय जी महाराजा ने बहुत सुंदर एक बात बताई कि वो देव के भव में जाए कि मानव के भव में जाए, लेकिन फिर भी उसकी जो मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष की ओर का जो प्रयाण है वो प्रयाण बंद होता नहीं है, निरंतर चालू ही रहता है। किस प्रकार से? तो के रयणी शयन जिम श्रम परिहरे, रयणी शयन जिम श्रम परिहरे, वहां पर दृष्टांत देकर बता रहे हैं कि जैसे कोई मुसाफिर है, वो मुसाफिर
पूर्व के काल के अंदर तो कहीं पर भी जाना होता था तो लगभग पैदल जाया जाता था। अब एक गांव से दूसरे गांव जाने का उसने प्रारंभ तो कर दिया है, लेकिन बीच बीच में क्या करना पड़ता है तो कि विश्राम लेना पड़ता है। जब रात्रि आती है तो उस समय के अंदर शयन करना पड़ता है, लेकिन वो शयन आदि करते तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्रयाण जो किया हुआ था वो स्टॉप हो गया, रुक गया। जैसे जैसे बीच बीच में वो विश्राम लेता जाता है, वो विश्राम भी उसको क्या करता है तो कि रात्रि शयन विश्राम उसके शारीरिक जो परिश्रम है उस परिश्रम को दूर करने वाला बनता है। और जैसे ही रात्रि विश्राम कर लेता है उसके बाद में नए प्रयाण के लिए उसका बल उत्साह इस प्रकार का बढ़ जाता है कि दूसरे दिन और तीव्र वेग के साथ में वो प्रयाण प्रारंभ करता है। यानी रात्रि के समय में किया हुआ विश्राम वो उसको मंजिल के और प्रगति करने में उससे बाधक बनता है कि नहीं, कि उल्टा उससे सहायक बनता है। विश्राम करना वो भी उसे सहायक बनता है। बस उसी प्रकार से मनुष्य के भव के अंदर भी जो साधना मुक्ति का प्रयाण जो प्रारंभ किया है, जिनका मोक्ष दूर रहा हुआ है तो बीच बीच में उनको देव का भव, मानव का भव आदि भव करना पड़ता है। लेकिन वो भव भी क्या करते हैं तो कि उनके बल उत्साह को और बढ़ाने का काम करता है। मुक्ति की ओर का जो प्रयाण है वो प्रयाण तो अखंड रहता है। देव के भव की भी प्राप्ति हो जाए, होने पर भी वो क्या करेगा तो कि सुखों में भी, सुख के समय में भी वो अलिप्त रहता है। ठीक है, कर्म का उदय हुआ है, मुझे सुख भुगतना है और इसलिए वो भुगतता है। और ऐसे बंधाए हुए उससे उसके माध्यम से वो क्या करेगा तो कि पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन करेगा। और पुण्यानुबंधी पुण्य उपार्जन कर कर आने वाले भव के अंदर उच्च कोटि की साधना की सामग्री आदि को वो प्राप्त करता है। जिस प्रकार से हम तीर्थंकर देवों के संबंध में, अनेक महापुरुषों के जीवन चरित्र के संबंध में जब हम बातें करते हैं कि इस भव से वो देवलोक में गए, देवलोक में गए तो मुक्ति की ओर का उनका प्रयाण रुक गया, कि वहां पर भी उनकी साधना तो चालू ही है। जरूर जो साधना मानव भव के अंदर कर सकते वैसी साधना वहां पर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनका लक्ष्य तो स्पष्ट है। चाहे वो जो ट्रेन के अंदर बैठा है वो लोकल ट्रेन है, लेकिन प्रयाण चालू है। मानव भव जो है वो मानव भव तो बुलेट ट्रेन की तरह है, और बाकी जो भव है मोक्ष में प्रयाण के लिए, कोई एक्सप्रेस है, कोई सुपरफास्ट है, अलग अलग भूमिका रही हुई है, लेकिन प्रयाण उसका निरंतर चालू ही है। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा 26वें भव के अंदर देवलोक में थी, क्या उनका मोक्ष गमन बंद हो गया? मोक्ष की ओर जो प्रयाण था वहां पर वो स्टॉप हो गया? नहीं, प्रयाण उनका वहां पर भी चालू ही है। इसलिए महोपाध्याय जी महाराजा कह रहे कि जैसे मुसाफिर होता है और वो रास्ते के अंदर
जैसे ही रात होती है तो वो एक जगह पर रुक जाता है। उसी प्रकार से बीच बीच के भव भी, जिनका संसार परिभ्रमण अधिक बाकी है तो उससे बीच बीच में भव करने पड़ते हैं, लेकिन उनका प्रयाण तो चालू ही है। इस प्रकार से योग की दृष्टियों का वर्णन करने से पूर्व में महोपाध्याय जी महाराजा ने ये प्रारंभिक सूचन कुछ हमें किया। अब योग की एक एक दृष्टियों का वर्णन यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। योग दृष्टि में से निकलकर योग की दृष्टि की ओर जाने के लिए ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण रहा हुआ है। ये महोपाध्याय जी महाराजा ने जो सज्जाई की रचना की है, और वो सज्जाई वास्तव में हमें आत्मा का स्वाध्याय करवाने वाली बने, इस प्रकार का ये स्वाध्याय रहा हुआ है। तो यानी 8 दृष्टि में जो 4 दृष्टि है वो मिथ्यात्व गुण स्थानक पर है, 5वीं से लेकर 8वीं दृष्टि सम्यक्त्व और सम्यक्त्व के ऊपर के गुण स्थानक में रही हुई है। अब एक एक दृष्टि का वर्णन यहाँ पर बता रहे। संक्षिप्त में हमने शॉर्ट में देखा था, यानी समझ लो कि भाई जिस प्रकार से कोई मूवी लॉन्च होती है, मूवी आने वाली होती है, तो पहले क्या आता है, उसका ट्रेलर आता है। ट्रेलर के स्वरूप में हमने 8 दृष्टि का सामान्य परिचय किया था। अब भीतर में मूवी देखने की इच्छा हुई है कि नहीं, 8 दृष्टि रूपी मूवी को देखने की इच्छा भीतर में हुई है, तो यहां से आगे चलते हैं। ट्रेलर आके 3 दिन हो गए, आज मूवी फ्राइडे का दिन है ना, फ्राइडे को मूवी रिलीज होती है, वैसे ही बस यहाँ से 8 दृष्टि यहाँ से आज रिलीज हो रही है। तो बस भीतर में एक ऐसी वृत्ति बनाइए, ऐसी मोक्ष की पिपासा भीतर में जगाइए कि एक एक दृष्टि के अंदर आगे बढ़ते 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 हम भी मोक्ष रूपी मंजिल तक पहुंचे। चलिए, तो अभी सबसे पहले मित्रा दृष्टि को यहाँ पर बता रहे 5-5 गाथाओं के माध्यम से दृष्टि क्या होती है, योग क्या होता है, उसके संबंध में पूरी बातें बताई। अब यहाँ पर सबसे पहले मित्रा दृष्टि का स्वरूप यहाँ पर बता रहे हैं। काफी लोग बोल रहे हैं कि आज से इच्छा हुई है, अच्छी बात है। जिनको हुई है तो अच्छी बात है, नहीं हुई है तो हो जाएगी, लेकिन भावना इच्छा करने की होनी चाहिए। छठी गाथा परसों मैंने आपको ऑनलाइन क्लास के अंदर भी वो सज्जाई भेजी थी। यदि आप उसका साथ में जेरॉक्स रखोगे या तो किताब साथ में रखोगे तो और इजी हो जाएगा आपको समझना। ग्रुप के अंदर किसी ने मेरे को भेजी थी, तो मैंने ग्रुप के अंदर भेजी थी सज्जाई की जो गाथाएं है वो अंदर भेजी थी। जिसकी अनुकूलता रहे तो जेरॉक्स निकाल लेना, यदि सामने रहेगा तो आपको समझने में और इजी हो जाएगा। चलिए, तो आज से मित्रा दृष्टि का हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। कोई बोल रहे हमको नहीं मिली, पुण्यशाली ग्रुप में मैंने भेज दी है, 2 के 3 दिन पहले ग्रुप में भेज दी है, वापिस आज भेज देता हूँ। ऑनलाइन जो अपनी क्लास का जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर भेजी है। पर्सनल तो एक एक का किसी का नंबर नहीं है मेरे पास में, पुनः आज एक बार ग्रुप के अंदर में सेंड कर दूंगा। ग्रुप में जो नहीं है तो मुझे रिक्वेस्ट आज भेजिएगा तो मैं ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा, बराबर। चलिए,
मित्रा दृष्टि जिसकी गाथा छठी गाथा यहाँ पर रही हुई है, एह प्रसंग थी मैं कहूं प्रथम दृष्टि हवे कहिए रे, जिहा मित्रा तिहा बोध जे तृण अग्निस्यो लहिए रे। सामान्य अर्थ हम देख लेते कि उपरोक्त सब हकीकत मैंने प्रसंगोपात कर दी है। अब तक जो दृष्टि के संबंध में जो जो बातें थी वो बातें मैंने कही है। अब प्रथम दृष्टि हवे कही अरे, अब मैं प्रथम दृष्टि के बारे में विवेचना करने जा रहा हूं। जी हाँ मित्रा तिहा बोध जे, यानी जहां पर मित्रा दृष्टि रही हुई है वहां पर बोध कितना है तो कि तृण अग्नि स्यो लहिए, यानी घास का अग्नि जो होता है, घास को जलाते हैं और उसका जो अग्नि होता है, इतना बोध, इतनी ज्ञान दशा उसके भीतर में रहती है। यानी अग्नि का काम क्या है तो कि अग्नि का काम प्रकाश करना है। देखिए किसी किसी के दिमाग में विचार आया होगा कि जलाना, जैसी बुद्धि वैसी सृष्टि, जैसी मति होती है उस हिसाब से उसकी सृष्टि होती है। कईयों ने दिमाग में विचार किया कि अग्नि का काम क्या तो कि जलाना, अग्नि जलाती है ठीक है, लेकिन साथ साथ अग्नि क्या करती है, प्रकाश भी तो करती है। अग्नि का काम जलाना है, लेकिन जलाने के साथ साथ उसका दूसरा भी काम रहा हुआ है प्रकाश करना। अब अलग अलग प्रकार की अग्नि के माध्यम से उसका प्रकाश किस किस प्रकार का होता है और वो सारी बातें इन दृष्टियों के अंदर बताएंगे। अब सबसे पहले मित्रा दृष्टि को देखते। अभी भी काफी लोगों का प्रश्न है कि योग यानी क्या। योग यानी जुड़ान करना, जो आत्मा का मोक्ष के साथ में जुड़ान कर देवे उसको योग कहा जाता है। अब जिनको मोक्ष का जुड़ान करना है तो उनके लिए योग दृष्टि ग्रंथ रहा हुआ है। संसार के अभिमुख जो दृष्टि होती है, यानी संसार की ओर जिनकी दृष्टि होती है, संसार के सुख की ओर का जिनको आनंद होता है और उसकी प्राप्ति का ही लक्ष्य जिनके भीतर में रहा हुआ है, असार को सार समझकर उसकी ओर जो जो प्रयास होते उसको योग दृष्टि कहते हैं। यानी आपकी सिंपल भाषा में कहूं तो इतना कह सकता हूं कि संसार तरफ की दृष्टि, संसार की ओर होने वाली जो दृष्टि है उसका नाम है योग दृष्टि। और योग दृष्टि के समय के अंदर जीव के भीतर में मिथ्यात्व मोह का उदय, मिथ्यात्व नाम के मोहनीय कर्म का उदय, उसका बल बहुत गजब का होता है। और मिथ्यात्व का उदय होने के कारण क्या होता है, हे में उपादेय बुद्धि और उपादेय में हे बुद्धि। हे यानी छोड़ने योग्य, छोड़ने योग्य को अपनाने योग्य मानता है, अपनाने योग्य को छोड़ने योग्य मानता है। संसार के सुख ही प्राप्त करने के लिए, संसार के दुख को दूर करने के लिए वो दौड़ा दौड़ी करता है। जिनका लक्ष्य आत्म तत्व का बिल्कुल भी लक्ष्य होता नहीं है, वैसे जीवों के ऊपर मोह का उदय बहुत भयंकर रहता है। मोह का साम्राज्य उनके ऊपर बहुत ही जबरदस्त कोटि का हावी हुआ रहता है। वैसे व्यक्ति धर्म स्थान में आए
के कर्म स्थान में रहे। वैसे व्यक्ति सांसारिक प्रवृत्ति करे कि धार्मिक प्रवृत्ति करे, प्रत्येक प्रवृत्ति में उनकी दृष्टि एक ही होती है, मुझे पौद्गलिक सुख चाहिए। जो भी आराधना साधना जो कुछ भी करेगा उसके पीछे एक ही लक्ष्य, मुझे क्या चाहिए? संसार का सुख चाहिए। परमात्मा कोई सुख के विरोधी नहीं है। पुण्य रहेगा तो सुख मिल जाएगा, लेकिन हमने एक भ्रमणा मन के अंदर पाल के रखी है और उसका विरोध है। जहां पर सुख नहीं है उधर सुख दिख रहा है, और इसलिए ऐसे जीवों के ऊपर मोह का साम्राज्य भयंकर होता है। वो संखेश्वर चला जाए कि सिद्धाचल चला जाए, उसकी आत्मा तो सिद्धि होती ही नहीं है। आत्मा तो टेढ़ी ही चलती रहती है। भले ही वो सिद्धाचल चल रहा है, सिद्धाचल पे चढ़ रहा है, लेकिन उसकी चाल तो टेढ़ी ही है। अब समझ लो कि भाई शत्रुंजय गिरिराज पर गया तो उधर भी उसकी इच्छा तो संसार की ही रहेगी। संकेश्वर दादा की पूनम भरने के लिए गया तो वहां पर भी उसकी इच्छा तो संसार की रहेगी। एक की दो करनी है, दो की चार करनी है, एक खोखा है तो दो खोखा करना है, और उसके लिए संकेश्वर दादा। मैं पूनम का विरोध नहीं कर रहा हूं, पूनम एक बार समझ लीजिएगा, पूनम भरनी चाहिए दादा की, लेकिन पूनम भरने के पीछे जो उद्देश्य है वो गलत है। पूनम भरता है उसको चौदस के साथ कोई लेना देना ही नहीं होता है। चौमासी चौदस रहे कि कोई भी चौदस रहे, चौदस इतने बड़े दिन भी वो रात को खाएगा, इतने बड़े दिन भी वो अभक्ष्य खाएगा। ये उचित नहीं है। दादा की पूनम भरने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हेतु जो संसार का है उसके साथ में विरोध है हमारा। तो यानी कहने का मतलब है कि ऐसा जीव परमात्मा को, गुरु को, धर्म को सब कुछ मान रहा है, लेकिन फिर भी उसका जो लक्ष्य रहता है वो लक्ष्य एकमात्र क्या है? संसार के सुख का। और संसार के सुख का लक्ष्य है तो धर्म करते हुए भी वो भटकेगा, अपने संसार को और बढ़ाने का काम वो करेगा। यानी जिनके अभी तक संसार के परिभ्रमण एक पुद्गल परावर्त से अधिक है, वैसे जीवों के ऊपर मोह का साम्राज्य बहुत ही प्रबल रहा हुआ है। और जैसे जैसे मोह उसका कमजोर होता जाता है, और वैसे करते करते जब उसका संसार एक पुद्गल परावर्त मात्र ही बाकी रहता है, तब उस जीव के भीतर में मोक्ष में जाने की योग्यता जो अनादि काल से अंदर पड़ी हुई थी, मिथ्यात्व उसका कुछ मंद होता है, और जिस कारण से अब उसके तथा भव्यत्व का परिपाक होने का समय हो चुका है। हालांकि एक पुद्गल परावर्त काल यानी भी अनंत काल है, जिसके अंदर अनंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल व्यतीत हो जाता है, लेकिन जो व्यतीत हुआ है उसको देखते तो फिर भी पर्याप्त है, सीमित है। ये चरम पुद्गल परावर्त काल में जीव का प्रवेश कब होता है? जब मिथ्यात्व कमजोर पड़ता है,
तब जीव का प्रवेश इसके अंदर होता है। ये मिथ्यात्व मंद होने के अंदर बाह्य कारण भूत के अंदर देखने जाए तो सद्गुरु का योग, सत्संग, अनुकूल भवों की प्राप्ति आदि अनेक रहे हुए हैं। आंतरिक कारण के अंदर देखने जाए तो उस कारण के अंदर तथा भव्यत्व का परिपाक रहा हुआ है। और इस प्रकार से जब तथा भव्यत्व का परिपाक होता है तब जीव को ये चरम पुद्गल परावर्त के अंदर प्रवेश करने को मिलता है। दोनों प्रकार के जो कारण रहे हुए बाह्य और अभ्यंतर, ये जब इकट्ठे होते हैं तब जीव चरमावर्त में आता है। अब धीरे धीरे जो मोहनीय कर्म का पावर है वो धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। और जैसे जैसे मोहनीय कर्म क्षीण होता जाता है वैसे वैसे संसार की उसकी जो दृष्टि थी वो अब मोक्ष अभिमुख हो जाती। अब तक दृष्टि संसार में थी, अब दृष्टि किसकी ओर हो जाएगी? मोक्ष की ओर। सिर्फ यू टर्न लेना है। गति तो कर ही रहे हैं, करना कितना है? प्रयाण तो चालू ही है, लेकिन प्रयाण विपरीत दिशा में चालू है। मोक्ष और संसार दोनों का मार्ग एकदम ऑपोजिट रहा हुआ है। एक पूर्व की ओर है तो एक पश्चिम की ओर है, एक उत्तर की ओर है तो एक दक्षिण की ओर है। फर्क कितना है? बस उसको क्या करना है? यू टर्न लेना है। और जैसे ही वो यू टर्न ले लेगा, अब तक जो उसकी आराधना साधना संसार के कारणभूत हो रही थी वही आराधना साधना मोक्ष के कारणभूत बन जाएगी। यू टर्न लेना यानी क्या? गाड़ी में तो यू टर्न लेना आता है, जीवन के अंदर भी यू टर्न लेना आता है, बातों के अंदर भी यू टर्न लेना आता है। करते हैं कई बार, कैसे कैसे हम चेंज होते हैं। कोई बात कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, लेकिन लगा कि भी सामने वाले तो सब अपने से ऑपोजिट वाले ही है। क्या करते हैं? यू टर्न ले लेते हैं बात करते करते भी। सब जगह पर यू टर्न लेना आता है। यहाँ पर आत्मा में यू टर्न लेना यानी क्या? कोई बताएगा? लिख के भेजिए। आत्मा में यू टर्न लेना यानी क्या? यहाँ पर किस प्रकार से यू टर्न लेता है? किसी ने लिखा पाप से हटना नहीं। चरम पुद्गल परावर्त के पहले भी आत्मा अनेक भवों के अंदर पाप से हटी हुई रहती है। दीक्षा जीवन चरम पुद्गल परावर्त के पहले भी अनंती बार वहां से हटते। मन को मोड़ना संसार से मोक्ष की ओर, ये तो ठीक है, लेकिन उसके लिए यूटर्न यानी क्या? योग से योग दृष्टि में आना, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आना, मोक्ष की तरफ प्रयाण करना ठीक है। मूलभूत तरीके से यूटर्न लेना यानी दृष्टि को परिवर्तित करना। अमी कोठारी ने सही जवाब दिया है। यूटर्न यानी क्या? दृष्टि को बदल देना। जिसकी दृष्टि का परिवर्तन हो गया
अब वो देख रहा था संसार की ओर, अब उसकी दृष्टि हो गई मोक्ष की ओर। अब तक जो प्रवृत्ति कर रहा था वो संसार के लिए कर रहा था, अब प्रवृत्ति उसकी किसके लिए होने लगेगी? मोक्ष के लिए। बस दृष्टि परिवर्तित हो जाती है तो सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। मोक्ष की ओर दृष्टि कर देना, उसका नाम है यू टर्न। और जैसे ही वो यू टर्न लेता है, उसके साथ में उसके आत्मा का विकास प्रारंभ हो जाता है। अब तक जो उसकी गति चल रही थी, संसार की ओर चल रही थी, वो गति को मोक्ष की ओर मोड़ दिया, उसका नाम है योग दृष्टि। यानी जो मन वचन काया जो संसार के जो कारण भूत बन रहे थे, उसको मोक्ष के कारण भूत बनाना। आज सुबह की बात है, सुबह सुबह का चिंतन। आज दिन तक पिछले 4 महीने से हमने 4 साढ़े 4 महीने से के 5 महीने से जो कोरोना से बचने के लिए जो हमने प्रयत्न किया है, उसके लिए काढ़ा भी पिया, सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया, मुखोस भी बांधा, सब कुछ किया। वास्तव में बोलिए कि उससे बचने के लिए कितने प्रयत्नशील हम हैं। उतना प्रयत्न यदि कर्मों से बचने के लिए किया होता, उतना प्रयत्न यदि कर्मों से बचने के लिए किया होता तो कितनी मात्रा में हमारे कर्म से छुटकारा हो जाता था, कर्मों की निर्जरा हो जाती थी, नए कर्मों का बंधन होने से हम बच जाते थे। यानी जिसकी दृष्टि योग की बन गई है, उसको रोगों का डर नहीं है, उसको कर्मों का डर है, पापों का डर है। अब तक पाप जो मस्ती से कर रहे थे, अब उसे पाप करने में डंक लगेगा। पानी का एक एक बूंद जिसका अब तक उपयोग करता था, आनंद से कर रहा था, योग की दृष्टि के अंदर वो प्रवेश करता है, एक एक बूंद जिसका उपयोग करने में उससे भयंकर मात्रा में पश्चाताप होगा। आज साहिब जी ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया था अर्णिकाचार्य का। और अर्णिकाचार्य के मोक्ष का कारण क्या बना? तो कि अपने शरीर में से खून की बूंदे जो है वो पानी के अंदर गिर रही है, स्वयं की चिंता नहीं, लेकिन ये पानी के जीवों को कितनी वेदना हो रही होगी, और वो वेदना का चिंतन करते करते केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में चले गए। जिसकी योग की दृष्टि नहीं होगी, योग दृष्टि रहेगी, उसे चिंता शरीर की होगी, योग दृष्टि रहेगी, उससे चिंता आत्मा की होगी। पुनः एक बार सुन लीजिए, योग दृष्टि के अंदर चिंता किसकी? शरीर की। योग दृष्टि में चिंता किसकी? तो क्या आत्मा की। अब हम योग दृष्टि में के योग दृष्टि में अपने आप निर्णय कर लीजिए। आत्मा जब योग की दृष्टि प्राप्ति होती है तो धीरे धीरे मोक्ष मार्ग के ऊपर उसका चलना चालू होता है। आगे जाते जाते वो मुक्ति के साथ जुड़ान कर देती है, और वैसी दृष्टि को शास्त्रकार भगवंतों ने योग दृष्टि कही। लौकिक या तो लोकोत्तर, दोनों प्रकार के धर्म करने की, आत्मा को संसार में से तारने की जो भावना प्रकट हुई है, उसी का नाम दृष्टि। और वो दृष्टि जो है
वो मोक्ष में लेकर जाने वाली बनती है। और ऐसी क्रमशः विकास 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 को प्राप्त करने वाली 8 दृष्टियां रही हुई है। ज्ञानी पुरुषों ने सभी दृष्टियों का समावेश 8 दृष्टि में कर दिया, और उसमें पहली दृष्टि है जिसका नाम है मित्रा दृष्टि। मित्रा यानी क्या, तो कि मित्र के जैसी जो दृष्टि होती है। किसके जैसी दृष्टि? मित्र के समान जो दृष्टि है, उस दृष्टि का नाम मित्र। मित्र का काम क्या? मित्र का काम क्या? अपने यहां पर है ना, खाली मित्र की बातें नहीं है जैन शासन के अंदर। जैन शासन के अंदर मित्र के आगे एक शब्द लगता है। किसी को ध्यान है? ध्यान रहे तो फटाफट टाइप कीजिए। जैन दर्शन के अंदर मित्र, हाँ, काफी लोगों ने बताया, सबकी सही बात है, कल्याण मित्र। कल्याण यानी क्या, तो कि जो अपने हित की चिंता करते हैं, शरीर की चिंता नहीं। युग बाहु को पत्नी के स्वरूप में कल्याण मित्र मिली थी, मदन रेखा। प्रसंग आपको ध्यान है, और कथानक कहने के लिए मैं कभी बैठता नहीं हूं, उसका सारांश है वो बता देता हूं। युग बाहु को जब उसके भाई मणिरत्न ने ही गर्दन के ऊपर तलवार चला दी है, अब क्षण भर ही उसके पास में समय है, भयंकर आवेश के अंदर युग बाहु तड़प रहा है, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसे किया, मैं उससे नहीं छोड़ूंगा। खुद मर रहा है लेकिन विचार क्या है, मैं उसे मार डालूंगा। तब मदन रेखा क्या करती है, कल्याण मित्र बनकर पति के पास में आकर बैठती है, पति को समझाती है, जो दुर्गतिगामी जो आत्मा होने वाली थी उसको सदगति में भेजने का काम ये मदन रेखा करती है, कल्याण मित्र करती है। अब मेरा सवाल है, आपके घर में आपका कोई कल्याण मित्र है? ताली मित्र और थाली मित्र तो बहुत मिलेंगे, कल्याण मित्र कितने? जो आपके हित की चिंता करे, आपके शरीर की चिंता नहीं, आपकी आत्मा की चिंता करे, दुख की चिंता नहीं लेकिन पाप की चिंता करे। पापी बनो आप और उसको डंक रहे, दुख आए उसका डंक नहीं रहे, लेकिन पापी बनो तो डंक रहे। है किसी के जीवन के अंदर, आपको है कि नहीं है, लेकिन आप किसी के कल्याण मित्र बन जाओ। आप किसी के क्या करो, कल्याण मित्र बन जाओ। जो भी आपके संपर्क में है, जो भी आपके करीबी है, उनकी आत्मा की चिंता करो। यानी जो अपने हित की इच्छा रखता है, यथाशक्ति अपना हित करता है, वो कौन है? मित्र है, मित्र है। जब से इस आत्मा की दृष्टि, उसकी विचारधारा, उसका आशय अपनी आत्मा का हित कल्याण करने की भावना वाली बने, जब इस प्रकार का हमारा चित्त हो जाए, इस प्रकार की हमारी दृष्टि हो जाए, जो आत्मा के कल्याण की ओर लेकर जाने वाली हो, उस दृष्टि का नाम है मित्रा दृष्टि, मित्रवत व्यवहार। मित्र सतत अपने हित की चिंता करते, कल्याण मित्र। उसी प्रकार से ये मित्रा दृष्टि प्राप्त होती है
और वो दृष्टि क्या करती है? हमारे आत्मा के हित की, आत्मा के कल्याण की बातें करती है। अनादि काल से मोह के उदय की तीव्रता के कारण ये जीव विषय सुखों में, कसायों की तीव्रता में, हिंसा आदि महापापों के अंदर ऐसा मस्त बना है कि उस आत्मा का परभव में क्या होगा, ऐसी चिंता, ऐसी विचारणा लगभग हमने की ही नहीं है। उस और हमारी दृष्टि गई ही नहीं है। प्रत्येक भवों के अंदर हम देखने जाए तो हमारी आत्मा का हमने अहित ही किया है, और तभी संसार का परिभ्रमण चल रहा है। ऐसी मित्रा दृष्टि प्राप्त नहीं होने के कारण बारंबार अपनी आत्मा को नरक, निगोद, तिर्यंच गति के दुखों की प्राप्ति हुई है। जब दृष्टि बदल जाएगी, आत्महित कल्याण की दृष्टि जब प्रकट होगी, और वैसी दृष्टि को क्या कहते हैं? मित्रा दृष्टि कहते हैं। अब कहिए, हमारी आत्मा का अहित सबसे ज्यादा किसने किया? इस संसार परिभ्रमण के अंदर हमारी आत्मा का अहित किसने किया? हमने स्वयं ने। हमारी खुद की आत्मा ने स्वयं का अहित किया है। क्यों अहित किया? हमारी दृष्टि मित्रा दृष्टि नहीं थी। दूसरा अर्थ किया है कि जगत के जीवों के ऊपर जब भीतर में मैत्री भाव प्रकट हो जाएगा, जैसे जड़ वस्तुओं के प्रति प्रेम है, वैसे जीव मात्र के ऊपर प्रेम होगा। मेरा प्रश्न है, आप जितना अपनी पत्नी को प्रेम करते हो, मोबाइल से ज्यादा कि पत्नी को ज्यादा? प्रेम मोबाइल से अधिक कि पत्नी से अधिक? वास्तविकता में बोल दीजिए। देखिए, प्रियंका जैन बोल रहे हैं कि मोबाइल से अधिक। हाँ, जड़ से ही हमने प्रेम अधिक किया है, नहीं लगता है? समझ लो कि आज ही आप बाजार से मोबाइल लेकर आए थे, सिर्फ 15,000 का ही मोबाइल था। उनके पियर से फोन आया हुआ था, आपने आपका मोबाइल बात करने के लिए उनको दिया, वो बात कर रहे थे और उतने में हाथ से गिरा, मोबाइल 2 पीस हो गए। अब क्या करेंगे? जिसके प्रति प्रेम है उसकी चिंता करेंगे, जिसके प्रति प्रेम नहीं है उसको क्या करेंगे? दुखी करेंगे। यानी इसलिए बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि जगत के जीवों के ऊपर जब मैत्री भाव प्रकट होगा, जड़ के प्रति का जो प्रेम है वो जीव मात्र के ऊपर प्रेम की वर्षा होने लगेगी। इस प्रकार की आत्मीयता जब भीतर में जगेगी तो क्या होगा? मित्रा दृष्टि प्रकट हो जाएगी। किसने बहुत अच्छी बात कही अभी कि मोबाइल की तो गारंटी भी होती है, और फिर भी क्या करोगे? बोलो। पता है कि मोबाइल की गारंटी है, कुछ भी हुआ तो वो रिप्लेसमेंट करके देने वाला, फिर भी क्या करेंगे? गुस्सा करेंगे कि नहीं? हाँ, जड़ का राग है ये। यानी जो प्रेम जड़ के साथ रहा हुआ है, वो प्रेम किसके साथ जगाना है? जीव के साथ।
और वैसी दृष्टि जब तैयार होती है, उस दृष्टि का नाम है मित्रा दृष्टि। जब ऐसी मित्रवत भाव उत्पन्न हो जाएंगे ना, आप किसी के पास में मजदूर है और मजदूर के पास में अपना सामान उठाने के लिए दिया, उसको भार कितना उठाने के लिए देंगे? आप खाली हाथ चलेंगे ना? पूरा का पूरा भार उसके सिर पे। समझ लीजिए कि हम पहली दृष्टि में है कि नहीं। आज से परिवर्तन करना। कहीं पर कुली किया है, उसको बोलना भाई एक आध तो मेरे पास में रहने दे। ठीक है, तेरे पापी पेट का सवाल है और इसलिए तुझे ये सब तो भार उठाने के लिए तैयार है। नहीं तो इतना सारा कैसे उठाएगा? एक तो बैग तो मैं भी उठा सकता हूं ना। ये भाव जब भीतर में प्रकट हो तो समझना कि आपके भीतर में क्या है? जीव की चिंता आपको। यानी अपन तो क्या सोचते हैं पता है? कुली किया है तो अब कुछ भी अपने पास में नहीं रहे। अरे घर वाली ने कुछ उठाया भी होगा तो झगड़ा करेंगे। अरे पगली कुली किया है, इतनी अक्ल नहीं है। और उसने बाय मिस्टेक उसको समझ लो कि हल्का वजन वाला बैग उसको दे दिया तो, और भारी वजन वाला उसने रख दिया तो क्या करोगे? आपको उठाना नहीं है, आपकी पत्नी उठा रही, फिर भी उससे झगड़ा करोगे ना? इतना दिमाग नहीं, अक्ल क्या भाड़े पे रखी है? और इस प्रकार की बात हम करते हैं। ये क्या बता रहे हैं कि जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव नहीं है। अधिक भार जीवों को कैसे उठाने देवे? काम करने वाले लोग भूखे रहे तो उसको भोजन कराए बिना मैं भोजन कैसे कर सकता हूं? हम क्या करते पता है? गरीब लोगों का, गरीबी का अधिक से अधिक फायदा उठाने की बुद्धि हमारे भीतर में रहती है। बुद्धि जिनकी भ्रष्ट है, वो क्या करता है? अरे भाई हम तो उनको पगार देते, जितना हो उतना पूरा उनसे करवा दो, और इस प्रकार की बुद्धि भीतर में रहती है। समझना ये दृष्टि है, तब तक ये मित्रा दृष्टि आई नहीं है। मेरी एक स्टूडेंट है और वो रोज के लिए खाना अपनी काम वाली के साथ में बैठकर खाती है। पहले काम वाली को पुरसेगी, फिर खुद लेगी, और दोनों एक ही आसन पर नीचे बैठकर दोनों खाना खाते। ये मित्रवत व्यवहार हो गया। ये मित्रा दृष्टि है। हमारी बुद्धि में तो भेद है ना। वो जीव नहीं है, मैं जीव हूं, वो जड़ है, मैं जीव हूं। और इस प्रकार का भेद है, इसलिए हमारी चिंता होती है, उसकी चिंता होती ही नहीं है। और भी बहुत सारी बातें मित्रा दृष्टि के ऊपर रही हुई है, वो अपन कल देखेंगे। आज यहाँ पर ही रुकते हैं। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। चलिए अब